मुन्ना शुक्ला जी आए, ठीक है। तो उनको जेल में डाल दिया गया। मुन्ना शुक्ला जी जब तक जदयू में थे तब तक अपराधी नहीं थे। कहना क्या चाहते हैं? बंगला कब खाली होगा, बंगला नहीं खाली होगा, बंगला किसको आवंटन होगा, यही विषय बनाए हुए हैं। लाठी तो महागठबंधन की सरकार में भी बढ़ता है। कफन में जेब नहीं होता है और सत्ता आती जाती रहती है। हर 5 साल पे चुनाव होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। सम्राट चौधरी के राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव, बिल्कुल। लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो सदन में खड़ा होकर उन्होंने क्या कहा कि लालू प्रसाद यादव के अत्याचार की वजह से ही आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना हुआ है। कि जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से जितने भी भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, हरा कपड़ा देख करके भड़क जाते हैं। गुंडई का परमिट भी है हरा गमछा? एकदम नहीं है हरा गमछा। भाजपा कह रही है तो बताइए, अनंत सिंह क्या स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई लड़ रहे थे क्या? क्यों? आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि कमल छाप का एक अपना साबुन है, वॉशिंग मशीन है, जिसमें लोग जो है घुसते ही बढ़िया हो जाते हैं, चिकन हो जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है? अगर कोई अपराधी पकड़ा गया तो उसके बाद इनके गाड़ी में से कूद के भाग जाता है। देश पर युद्ध का, राज्य पर युद्ध का असर है। नहीं तो देख युद्ध रहे का हैं? असर है तो अब सतुआ पी के पेट में मुक्का मार के सूझ जाइएगा आप घरे। जो सरकार 2014 में जो एनडीए की सरकार आई देश में, तो आज तक स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ बना, जरा वो हमको बता दीजिए बिहार के अंदर। और सभी मंत्री जो है, सो जाइए, खाना नहीं मत खाइए। आम पन्ना कैसे बनाइएगा इसका विधि बताया जाएगा मन की बात में। आप संजय सिंह पर मार अब रहे हैं। नहीं, हम तो सब पर बता रहे हैं किस मंत्री जो का, परिस्थिति है। किस मंत्री का आपने देखा? कई लोगों का हमने देखा। नाम बताइए एक दो का। कई लोग पटना से निकलते हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन कई नाम लोग बताइए। कहते हैं कि सदन के अंदर की पैसा की कोई कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि सतुआ पी के सो जाइए? प्रधानमंत्री तो 6,000 रुपया दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? अब अब तो एक 9,000 हो बात गया। बताइए, 8,000 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, अब 3,032 में कहाँ से गैस ब्लैक मिलेंगे? तो इस चीज को आप भी मानते हैं कि 10,000 रुपया ने जो है बिहार के राजस्व को ध्वस्त कर दिया? तो अब बताइए, फोटोबाजी कराने के लिए कभी लोग गधा पर भी चढ़ करके फोटो खिंचवा लेगा। लेकिन आप जिस चीज को लेकर चल रहे हैं और जिस चश्मे से चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी है कि वो सत्य हो? मैं आपको पूरे सबूत के साथ कह सकता हूँ कि किसको दिया गया है। 14 करोड़ की जो आबादी है उसको 1585 चापाकल का आवंटन हुआ है। महुआ से ही लड़ेंगे आगे? इतना बड़ा मिस्टेक अगर विभाग के लोग करेंगे तो परिवार का कैलेंडर में फोटो छाप देंगे। शादी का एल्बम है क्या कि विभाग का कैलेंडर है? कल्पना कभी मुकेश रोशन ने किया था कि भाई चलिए ठीक है हम हार जाएंगे, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई जहाँ तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटा खड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा वोट जो है इधर उधर होबे करेगा। बिहार में आरजेडी का जो ये हश्र हुआ, समय आने दीजिए, मैं और भी पोल खोलूंगा और किस किस का पोल खोलूंगा वो सब आप लोग जानते हैं। आनंद मोहन कह रहे हैं, जेडीयू के लिए कह रहे हैं, तो ये उचित होगा, सही होगा, लेकिन आरजेडी पर कोई आरोप लगता है तो मतलब अंगूर और आनंद मीठे और मोहन खट्टे जी वाली बात है। जो बिहार के अंदर खेला हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब 1-2 मंत्री का प्रूफ है? बहुत लोगों का प्रूफ है, मैं भी बताऊंगा आपको। बहुत टाइम ऐसा होता है बिना आधार बोलने पर सम्राट चौधरी की हाँ, बोल सरकार रहा है, लोग धरा भी रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, FIR न कहीं हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, सब समय पर पता चल जाएगा। FIR से मुकेश रोशन डरता नहीं है। अभी असहज फील कर रहे हैं बड़ा कमजोर होने को लेकर 25 सीट पर? देखिए, लालू फैमिली को एक हो जाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान डॉक्टर मुकेश रोशन हैं, राजद के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, प्रदेश महासचिव और एकदम जुनूनी कार्यकर्ता समझिए, पूर्व विधायक मुकेश रोशन जी ने बड़ा जो है मुश्किल से समय निकाला है, तो हम पहले स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट का। न्यूज़ हाट पर जो है विशेष बातचीत बस इतना ही होना है कि मुकेश रोशन कर क्या रहे हैं। चुनाव तो हार गए, अब राजनीति में वैसे वैसे लोगों को जो है भी हम तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका कैसे अदा कर रहे हैं। देखिए, जब जनता मालिकों का आशीर्वाद मिला तो सदन में जनता के आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे थे। ठीक है, अभी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां कोई सुख दुख की घटनाएं होती हैं या कहीं जहां ज़रूरत होता है वहां पर हम लोग हर ज़रूरतमंद के बीच में जा कर के विपक्ष का जो काम है वो या सड़क पर हो या सदन में हो। जो लोग सदन में है वो सदन में उठाते हैं, हम लोग सड़क पर संघर्ष करके
और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, विपक्ष में है, अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सी बड़ी मुद्दा अभी चल रही है बिहार में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जो शिक्षक बहाली महागठबंधन की सरकार के समय जो हुआ, लाखों शिक्षकों को बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने एक नए विजन के साथ, नई सोच, नया बिहार का निर्माण करने के लिए लाखों युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट कर करके उन्होंने ऐतिहासिक काम किया था। लेकिन आज क्या हाल है? TRE-4 की मांग को लेकर जब सड़क पर आंदोलन करने आते हैं छात्र, तो उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। अब बताइए कि नौकरी मांगने जाएगा जो शिक्षित बेरोजगार है, उसको लाठी दिया जाएगा? लाठी तो महागठबंधन की सरकार में भी बरसा है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं भूले नहीं ना कि हैं आप? आप सब लोग जानते हैं कि विधायक थे, भूले नहीं ना 2022 हैं? में हाँ जब महागठबंधन की सरकार बनी और 2024 के जनवरी तक चली सरकार, ठीक है। इतने दिनों के अंदर मात्र 17 महीना में जो ऐतिहासिक काम हुआ वो आप लोग भी जानते हैं। नहीं, काम हुआ लेकिन लाठी चली ना। लाठी, देखिए, लाठी कोई अगर गलत करेगा तभी लाठी चल रहा होगा, हो सकता है इस लेकिन सरकार अभी में भी नहीं। गलत। हम लोगों ने भी देखा है हाँ। कि जिस तरीके से सड़क पर अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और जिस तरीके से पानी का फवारा चलाया गया, कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग यहाँ कई वर्षों से पढ़ करके तैयारी कर रहे हैं BPSC का, उसका पेपर लीक हो जाता है। नीट जैसा महत्वपूर्ण परीक्षा जो लगभग 22-23 लाख बच्चे पूरे देश में, वो परीक्षा पेपर लीक हो गया, परीक्षा हुआ, बताइए वो बच्चे आज निराश हैं। कई बच्चियां, कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। लगातार कई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर करके सड़क पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज हमको लगता है कि बिहार के अंदर महंगाई और बेरोजगारी का है, लेकिन सरकार जो है वो श्रीमती राबड़ी देवी जी के बंगला को लेकर के चिंतन में और मंथन में है। बंगला कब खाली होगा, बंगला नहीं खाली होगा, बंगला किसको आवंटन होगा, यही विषय बनाए हुए हैं। अच्छा, तो बंगला क्यों नहीं खाली होगा? एक बात बता दीजिए ना, कि श्रीमती राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी जी मंत्री रहे हैं, ठीक है, और गुरु दक्षिणा में तो शिष्य जो है क्या क्या अपने गुरु को सम्मान स्वरूप दे देते हैं। एक बंगला कोई विषय है क्या? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार आप गुरु दक्षिणा जानते में हैं ना, राबड़ी जी को आप बंगला जानते दे हैं दे? ना कि राजनीतिक गुरु सम्राट चौधरी जी के कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए ये छात्र हैं। ठीक है। अगर ये बंगला का बात है तो कई सारे सांसद जो राज्यसभा के हैं, जो लोकसभा के हैं, उनको बिहार के अंदर बंगला मिला हुआ है, मुकेश रोशन और जी। कई ऐसे माननीय पूर्व विधायक हैं उनको बंगला मिला हुआ है, कई ऐसे माननीय पूर्व विधान पार्षद हैं उनको बड़ा बड़ा बंगला मिला हुआ है। तो आखिर राबड़ी देवी जी तो बिहार में बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल हैं, और उनको उस हैसियत से बंगला मिला हुआ है। ये कोई नई बात तो नहीं है, और उनका जो कार्यकाल है 2030 तक है। ठीक है, तो इस बीच में आखिर क्या आवश्यकता हो गई जो हम इस श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास को खाली करने का का विषय हम अटक इस पर गया आएंगे, सामने? लेकिन आपने जो कहा कि सम्राट चौधरी के राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव, बिल्कुल। लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो सदन में खड़ा होकर उन्होंने क्या कहा कि लालू प्रसाद यादव के अत्याचार की वजह से ही आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना हुआ है, देखिए, और आज यहाँ पे खड़े हैं। चूंकि ये 22 लोगों पर मुकदमा हुआ, ये जितना घर ढा दिया गया। सुनिए 90 ना, में। ये जितना विरोध में बोलेंगे भाजपा उनको सम्मानित करते रहेगा। इसीलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विरोध में बोल कर करके उनको बीजेपी जितना आगे बढ़ा सकती है बढ़ाएगी। आपको याद होगा कि भागलपुर में जब ये डिप्टी CM थे, ठीक है, तो गिरिराज सिंह जी कैसे हाथ जोड़ करके और गिड़गिड़ा रहे थे कि जो बोलना है लालू जी पर बोलिए, लेकिन तेजस्वी जी पर नहीं बोलिए। मतलब समझ रहे हैं ना कि आज भी बीजेपी वालों के अंदर लालू फोबिया जो है उससे ये लोग ग्रस्त हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
बुजुर्ग अभिभावक हैं, बीमार हैं, आप सब लोग जानते तो हैं। बिना लालू राजनीति का है बिहार में। अब तो आप सब लोग देख लीजिए ना कि ये लोग लालू जी को जितना अपशब्द बोल बोल कर करके और लालू जी के नाम पर जो जंगल राज की बात करते हैं, आज क्या मंगल राज है क्या? आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है बिहार के अंदर। आज भी मैं अपने क्षेत्र से भ्रमण करके आया हूँ, 3-3 घटनाएं घटी है इधर हाल के दिनों में। और इस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य सरकार के संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में लोग कर रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं अच्छा, है। ये बताइए कि जो बंगला खाली करवाने की राजनीति चल रही है, बंगला खाली करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपका क्या व्यक्तिगत राय एक कहता बात है? बताइए क्योंकि कि राबड़ी जी ने जिस तरीके से कहा नहीं अगर करेंगे। अगर सम्राट चौधरी जी को सीएम आवास का अगर लग रहा है कि अभी भी 15 एकड़ कम है, तो 14 एकड़। पूरे 14 एकड़ समथिंग है, हम्म। तो हमको लगता है कि जितना माननीय मंत्री का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का, जो नीतीश कुमार जी को भी आवंटित है, पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से जितना मांझी जी को भी मिला हुआ है, सबका बंगला मिला कर करके एक छत्र जो पैर है फैलाने का काम करे सम्राट चौधरी जी। कौन रोका ये है? क्या है वो राजनीति? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरे बंगले पर उनका राज हो जाए। क्या है क्या अरे ये बंगला कार्रवाई विषय नहीं है। राजनीतिक बदला है या देखिए, ये द्वैतता है या कुछ और है? राजनीतिक बदले की भावना से ये सब काम कर रहे हैं कि जितना हम उनको नाम लेंगे उतना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको आगे बढ़ाया लेकिन जाएगा। लेसी सिंह वरिष्ठ मंत्री हैं और भवन निर्माण उनके अंदर में आता है। उन्होंने जो बयान दिया कि भाई बाकी जो लोग रह रहे हैं वो किराया दे रहे हैं, और किसी का भी जो है, सम्राट चौधरी का आज का बयान है, बपौती नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती से देखिए, रखेंगे कोई भी राजनीति चीज। में जितना उल्टा बोलते हैं लोग उतना बीजेपी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसी के तहत तो सम्राट जेडीयू चौधरी की जी बोल नेत्री रहे है ना, हैं। जेडीयू की अब आप मंत्री बताइए ना, है एक चीज बताइए ना कोटे से, कि देवेश चंद्र ठाकुर जी दिल्ली में सांसद हैं, ठीक है, उनका भी बंगला है दिल्ली में, किराया दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे किराया दे रहे हैं। आप लोग को लगता है कि किराए का वो रिसिप्ट दिखाए होंगे मंत्री जी? तो मंत्री जी कह रहे एक बात हैं। बताइए, संजय झा जी राज्यसभा के सांसद हैं, वो बिहार में किराया दे रहे हैं क्या आवास का? शाहनवाज हुसैन साहब हैं, उनको भी एक बंगला मंत्री वाला मिला हुआ है, वो क्या किराया दे रहे हैं क्या? एक बताइए कि जितन राम मांझी जी भारत सरकार में मंत्री हैं, ज्ञानेंद्र उनको सिंह भी ज्ञानू बंगला को मिला हुआ है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी को मिला हुआ है, किस आईटी हैसियत से सेल मिला के हुआ है? अध्यक्ष को मिला हुआ आप है। बताइए कि कई JDU ऐसा IT सेल बंगला के। जो है, हाँ। जब नीतीश कुमार जी अने मार्ग में भी रह रहे थे तो उनको 7 नंबर सर्कुलर रोड का बंगला उनके नाम से आवंटित था। तो क्या एक वर्तमान में भी चाहिए, एक पूर्व होने के पहले से ही आवंटित करके रखा जाता है क्या? मतलब एक बात जान जाइए कि कफन में जेब नहीं होता है, और सत्ता आती जाती रहती है। हर 5 साल पे चुनाव होता है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और ये बंगला विषय नहीं है। आज सबसे बड़ा विषय है बिहार के अंदर महंगाई और बेरोजगारी। लाखों शिक्षित बेरोजगार जो हैं वो नौकरी की तलाश में पटना में भटक रहे हैं। उनको नौकरी और रोजगार कब मिलेगा, ये विषय होनी चाहिए, न कि बंगला विषय होनी चाहिए। का है हरियर गमछा विषय नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो ललका गमछा लेके चलते हैं तो उन लोग को कोई दिक्कत करता है क्या? अगर हरा गमछा से इन लोग को ये एलर्जी है कि जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से जितने भी भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, हरा कपड़ा देख करके भड़क जाते हैं। लेकिन हरा गमछा वाले ने जो है अत्याचार, मतलब कि कभी अत्याचार नहीं किया। किया है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आप जान जाइए धीरज जी कि हरा रंग जो है हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, और सामाजिक न्याय के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीब गुरुओं का एक सहारा है। वो अंग वस्त्र के रूप में हम लोग सम्मानित करते हैं उन लोगों को, और वो लोग गमछा लेकर करके और गांव में जा करके खुशहाली और भाईचारा एकता बनाने का काम करते हैं। गुंडई का परमिट भी है हरा गमछा। एकदम नहीं है हरा गमछा। भाजपा कह रही है तो अब बीजेपी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। ये हाल है कि बिहार के अंदर संभल नहीं आप लोगों ने एनकाउंटर पर देखा है ना, एनकाउंटर हो अरे रहा किसका है। इनकाउंटर कर रहे हैं लोग, किसका इनकाउंटर कर रहे हैं? अब बताइए, जितना इनकाउंटर हो रहा है वो फर्जी अगर नहीं हो रहा है तो एक बात बताइए कि फर्जी जितना, कैसे है? एक चीज बताइए, जितना नहीं शिवाय नहीं में जो एक चीज encounter बता, हुआ, नहीं पटना सुन में लीजिए जो ना, encounter हुआ, जितना फर्जी। इनकाउंटर हो रहा है, हाँ। अपराधी जो पकड़ा रहा है वो हथियार कहाँ से लेके आ जा रहा है इनके ऊपर इनकाउंटर करने के लिए? इनकाउंटर का क्या मतलब क्या है? अरे हथियार अगर हम अपराधी। अगर कोई अपराधी पकड़ा गया तो उसके बाद इनके गाड़ी में से कूद के भाग जाता है। अब कूद ये के अलग भाग, विषय है। नहीं ना, कूद के भागा, हथियार कहाँ से ले आया? भगवान जी उसको दे दिए कि ले जाओ तू जा करके गोली चलाओ। कहना क्या चाहते हैं?
फर्जी इनकाउंटर हो रहा है बिहार के अंदर। अरे अपराधी जो भी है उसको कड़ी कार्रवाई करिए, उसको जेल में डालिए, इनकाउंटर भी करिए, लेकिन फर्जी इनकाउंटर मत करिए। लेकिन आप लोग को तो इससे भी दिक्कत है, सबसे बड़ी जात चीज देखने है, लग जाते हैं। हम लोग जात नहीं देखते तेजस्वी यादव हैं, ने कहा कि भाई हम लोग जात जात देखकर नहीं लोग देखते इनकाउंटर हैं। कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके का घटना बिहार में इन दिनों हो रहा है। टाइटल पूछ कर करके अगर ऐसा किया जाएगा तो एक बात बताइए कि हमारे यादव समाज के कई लोग आईएएस निकाले हैं अपने जिला से भी, कई राजपूत समाज के लोग भी निकाले हैं, कई कुशवाहा समाज के भी लोग निकाले हैं, कई भूमिहार समाज के भी लोग निकाले हैं। हम लोग उनके घर जा करके उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। बीपीएससी क्वालिफाई कर रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे विषय हैं जिसमें सामाजिक न्याय के जो बच्चे हैं, जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, उन लोग को भी आज मान सम्मान मिल रहा है। जो शिक्षा ग्रहण कर करके अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं। कई सारे लोग बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं, कई शिक्षक बने हैं। लेकिन जात देख कर करके कोई कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। लेकिन आप भी इस चीज को कह रहे हैं, तूल दे रहे हैं कि जात देखकर अपराधी का कोई जात होता है क्या? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों घटनाएं घट रही है और जो कार्रवाई करने का जो सरकार का जो मंशा है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में कई लोगों को बचाया भी जा रहा है। अब बताइए, अनंत सिंह क्या स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई लड़ रहे थे क्या? देश की आज़ादी में इनका योगदान था क्या? जब राजद में थे तो अपराधी थे, और जदयू में गए तो ये स्वतंत्रता सेनानी हो गए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने बरी किया है, कोर्ट ने बेल बात दिया करते है, हैं भाई। जमानत दिया है भाई। अच्छा, तो ये तो अच्छा परिभाषा है कि जो सरकार में जाएगा वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, जो कमल छाप साबुन से नहा लेगा वो साफ सुथरा हो जाएगा, कितना हो बड़ा अपराधी हो। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि कमल छाप का एक अपना साबुन है, वॉशिंग मशीन है, जिसमें लोग जो है घुसते ही बढ़िया हो जाते हैं, चिकन हो जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है? अब परसेप्शन बताइए है कि ना, आप लोगों ने क्रिएट कर जब दिया हम है। लोग के यहाँ मुन्ना शुक्ला जी आए ठीक है, तो उनको जेल में डाल दिया गया। मुन्ना शुक्ला जी जब तक जदयू में थे तब तक अपराधी नहीं थे। जब जेल में उनको कब डाला गया? वो तो बरी हो रखे थे सुप्रीम कोर्ट से। बाद में उस केस को खोल करके और पुनः याचिका दायर किया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। अच्छा ये बताइए मुकेश रोशन जी, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, अपना अपना अब एक खेमा बना हुआ है एक नई सरकार की, और अलग तरीके से काम भी हो रहा है। न्यू टाउन की परिकल्पना की जा रही है कि न्यू टाउन अलग अलग जगहों पे बनेगा और कई चीजें हो भी एक रही चीज हैं। बताइए कि क्या पिछली लग जो रहा है? सरकार 2014 में जो एनडीए की सरकार आई देश में, तो आज तक स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ बना, जरा वो हमको बता दीजिए। बिहार के अंदर बुलेट ट्रेन कहाँ कहाँ चला, जरा उसका बता दीजिए। ये सब जुमलेबाजी है। 15 लाख रुपया किनको किनको मिला? हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी। आपके घर में नौकरी मिला क्या? 15 लाख रुपया आया आपके घर में? मेरे यहाँ कहाँ से 15 लाख रुपया आएगा? नहीं तो 15 लाख का वादा किया गया था ना कि जब ये तो काला हम नहीं धन सुने आएगा। थे। नहीं सुने थे? हो सकता है कि आप भी कमल छाप साबुन से नहाए होंगे, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया ना होगा। ऐसा थोड़ी होता लेकिन है। मैं आपको बता दूं कि सरकार लगातार जो वोट का समय आता है तो इन लोग लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन ना तो 15 लाख रुपया आया, ना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला, और न ही काला धन लाया गया। अगर काला धन लाया गया है तो अभी जो महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुआ है, महंगाई में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तेल का दाम आए दिन बढ़ रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको दूर कब करेगी सरकार? काला धन ला करके बांट दो गरीब में। युद्ध का असर अब है ये तो 5 किलो अनाज देने से सिर्फ नहीं होगा। देश पर युद्ध का, राज्य पर युद्ध का अच्छा, असर है, तो नहीं देख युद्ध रहे का असर है तो अब सतुआ पी के पेट में मुक्का मार के सूझ जाइएगा आप घरे। अब बात बताइए महाराज, आम पन्ना कैसे बनाइएगा, इसका विधि बताया जाएगा मन की बात में। रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कहाँ से करेंगे काम, उस पर काम होना चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके राज्य का? आपने जो बजट दिखाने का काम किया कि 4 लाख से ऊपर करोड़ का बजट है, तो 4 लाख से ऊपर अगर करोड़ का बजट है तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे, उस काम को कहाँ खर्च करेंगे? यहाँ तो ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है,
कई ऐसे विभाग हैं जो संवेदक 1 साल से काम करके बैठे हुए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं कि सदन के अंदर की पैसा की कोई कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि सतुआ पी के सो जाइए, आम पन्ना पीजिए, पानी खूब पीजिए, क्योंकि ये सब में जो है आपको गैस का यूज होना नहीं है, पेट्रोल कम जलाइए, सोना गैस का एक साल यूज होना मत नहीं है, खरीदिए। सोना नहीं खरीदिए, ये विषय है। अरे विषय जो आपने, प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं नहीं मान रहे अब बताइए प्रधानमंत्री जी कई दिन सतुआ पी के सोते होंगे। ये सारा लागू नियम जो होता है ये गरीब के ऊपर होता है, जनता के ऊपर होता है। और तो थोड़ी सभी बोले मंत्री कि जो सतुआ है, पी के सो जाइए, खाना नहीं मत नहीं, खाइए। कई दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्री लोग बात माने। फोटो खिंचाने के लिए लोग ट्रेन पे चढ़ता है, उसके बाद यहाँ से गाड़ी छोड़ता है, अगला गाड़ी फिर स्टेशन पर 20 वो तैयार रहता है काफिला। तब निशाना आप संजय सिंह पर मार अब रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, हम तो सब पर आप बता तो रहे बताइए हैं किस मंत्री जो का, परिस्थिति है। किस मंत्री का आपने देखा कई बताइए। लोगों का हमने नहीं, देखा हमको है। नाम बताइए एक दो का। कई लोग पटना से निकलते कई लोग हैं, बहुत लोग कि हैं, लेकिन कई नाम लोग बताइए। बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं जो एक गाड़ी में 3-3 4-4 मंत्री बैठ जाते हैं, बोलते हैं भाई तेल बचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और पता चलता है बगल में हाजीपुर और महुआ जब जाते हैं तो उनके साथ 40-40 गाड़ी का काफिला रहता है। अब बताइए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? अरे विकास करने के लिए आए हो, विकास करो। जनता जो है हर 5 साल पे चुनाव आता है, और चुनाव जब आएगी तो इस बार खदेड़ कर करके एनडीए के लोगों को कहाँ पहुँचा देगी। सब लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अभी हम दिल्ली से आ रहे थे, कई लोगों को हमने देखा पटना की तरफ मूव करते हुए, तो भाई पूछा कि क्या बात है, आप लोग क्यों यहाँ से जा रहे हो? तो उन लोग का कहना था कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सब में जो फैक्ट्री में काम करता है या जो वहाँ रह करके अपना गुजर बसर करता है, कई सारे लोग से सीतामढ़ी, दरभंगा, महुआ, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के लोग थे। उन लोग का एक ही कहना था कि हम लोग के पास जो है गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 8,000 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, अब 3,000 3200 में कहाँ से गैस ब्लैक मिलेंगे? तो बताइए किस तरीके से लोग अपना भरण पोषण करेंगे? अच्छा, ये सच्चाई है ना कि भाई प्रधानमंत्री जब भी किसी संकट में देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं और वो कहते हैं तो लोग फॉलो करते हैं। आप जो कह रहे हैं, अभी मंत्री हो, अधिकारी हो, ये तो निर्देश है ना भाई सरकार का कि भाई एक गाड़ी से यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आप जो बताइए ना, है आप मीटिंग बताइए ना, एक दिन कीजिए। शिक्षा मंत्री जी को देखे हम ई रिक्शा पे चल रहे थे, ठीक है, अगले ही पथ दिन निर्माण मंत्री भी चल रहे थे। अगले ही दिन उनको देखे समस्तीपुर गए तो 40 गाड़ी से था। तो अब बताइए फोटोबाजी कराने के लिए कभी लोग गधा पर भी चढ़ करके फोटो खिंचवा लेगा, कहेगा उसमें तो ई रिक्शा को तो रिचार्ज भी करना पड़ेगा ना, गधा पर चढ़ करके फोटो खिंचाने में तो उसमें कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल हो करके कहें कि आप लोग पानी पी करके सो लीजिए, तो ये लोग पानी भी पी करके सो लेगा। फोटो लेकिन गरीब जनता पूछना चाहती है कि आखिर सारा संकट एनडीए के सरकार में ही क्यों? जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, आपको भी याद होगा कि 2009 के चुनाव के पहले किसानों का ऋण माफ़ किया गया था। आज तक बताइए कि बिहार में एनडीए की सरकार कई वर्षों से है, कई बार किसानों का ऋण माफ़ हुआ? प्रधानमंत्री तो 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? अब तो एक 9 बात हजार हो बताइए गया। कि हंसुआ के बिया खुरपी के गीत, अरे ऋण माफ करने की बात हम कर रहे हैं, ऋण किसानों माफ का क्या? ऋण कितना? अब एक बात बताइए, जो लोग लाखों लाख रुपया हाँ। ऋण माफ कर दिया, हाँ। आई मतलब ऊँट के मुंह में जीरा का अच्छा, फोरन। लाखों लाख माफ करने के बाद 10-10 हजार रुपया जो महिलाओं को मिला, हर घर 10,000। इसीलिए तो सारा भंडार खाली हो गया। आज जो डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार के अंदर, वो पैसा के अभाव में नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब इस चीज को आप भी मानते हैं कि 10,000 रुपया ने जो है बिहार के राजस्व को ध्वस्त कर दिया? बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और कई विभाग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें लूट खसोट जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था, नीतीश कुमार जी का, तत्कालीन मुख्यमंत्री का, कि हर घर नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आज नल से जल क्या पहुंचेगा? नल जल वाले बोलते हैं कि पंचायती राज का विभाग है, वो पानी सप्लाई करेगा, पंचायती राज वाले कहते हैं कि पीएचडी करेगा। अब बताइए दो विभाग के, मैं बता रहा हूँ ना कि दो विभाग के लड़ाई में ठीक है, जनता परेशान है। जनता को शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है।
कई सारे टंकी का आप देख लीजिए, मुआयना कर लीजिए, ढक्कन तक जो है वो नहीं है। अरे अभी तो और रिसेंट हम कई 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 जगहों पर मैं जब घूमता हूँ क्षेत्र में, तो नल है पर जल नहीं। मेरा भी सवाल सुन लीजिए। अभी पीएचईडी की ओर से मंत्री संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने पूछा भी था तो उन्होंने तो कहा कि नहीं सब जगह ठीक है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। नल जल योजना के तहत जो है शुद्ध पेयजल मिल रहा है। तो भाई जब मिल रहा है तब ना सरकार कह रही है। शुद्ध पेयजल अगर मिल रहा है तो सभी शुभचिंतकों को एक एक चापाकल बांट दे। पूरे बिहार में मैं आपको बता दूं कि आपदा के तहत चापाकल लगाने के लिए पूरे बिहार में मात्र 14 करोड़ की जो आबादी है उसको 1585 चापाकल का आवंटन हुआ है। जो चापाकल पहले 72,000 में लगता था, आज से 1 साल पहले उसका रेट बढ़ गया 94,000 हो गया। मतलब IT इन US, इसकी टोपी उसके सर चल रहा है खेल। माननीय मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में हैं सम्राट चौधरी जी, इनका एक निर्णय हुआ कि ग्लोबल टेंडर को नहीं करना है, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में, ताकि कई लोगों को काम मिल जाएगा। लेकिन आज भी PhD विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से असहमति प्रदान करते हुए ग्लोबल टेंडर कर रही है। कई जिलों में ऐसा हाल हुआ है कि टेबल टेंडर तक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कई ऐसे विभाग हैं इस पर तो जिसमें पूरा लूट खसोट जारी है। लेकिन इस पर तो हमने सवाल भी किया था, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए कि आप जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और जिस चश्मे से चीज़ों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी है कि वो सत्य हो? मैंने तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा है, जवाब तो किसी ने नहीं दिया। ना तो विभाग के कोई अधिकारी दिए, ना विभाग के मंत्री दिए, ना उनके पार्टी के कोई नेता दिए। कई ऐसा मामला देखने में आया है कि जो वैशाली में ही PhD के अंदर टेंडर जो हुआ वो टेबल टेंडर कर दिया गया है। मैं आपको पूरे सबूत के साथ कह सकता हूँ कि किसको दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ ना, E-PROC से ऑनलाइन टेंडर होता है, ठीक है, लेकिन वैशाली जिला के अंदर ऑफलाइन टेंडर, टेबल टेंडर कर दिया गया। E-PROC के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन जब टेबल टेंडर होता है तो उससे राजस्व की क्षति होती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अब कैलेंडर में बताइए कि अपने परिवार का कोई, मेरे शादी का तो एल्बम नहीं है, वो तो मिस्टेक से था। अच्छा, तो इतना बड़ा मिस्टेक अगर विभाग के लोग करेंगे तो परिवार का कैलेंडर में फोटो छाप देंगे। शादी का एल्बम है क्या कि विभाग का कैलेंडर है? विभाग का कैलेंडर है, उसकी गरिमा होती है। अच्छा ठीक है, आप उसी जिला से आते हैं। वैशाली जिला में 4 मंत्री हैं, 2 केंद्र में हैं, 2 राज्य में हैं। महुआ विधानसभा इस बार बड़ा टफ रहा। क्या काम हो रहा है महुआ में और वैशाली जिला में, खासकर कितना जिला बदल रहा है? हमको तो लग रहा है कि महुआ को जिला बना देना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले आपको याद होगा लोग लंबी लंबी बातें करते थे। अब 4 नहीं 8 मंत्री हैं, 2 भारत सरकार में हैं और 2 समझिए कि अगल बगल के जिले में भी हैं और यहाँ से भी कई लोग हैं। तो सब लोगों को मौका मिला है तो उन लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और माननीय मंत्री चिराग पासवान जी भी हैं, हाजीपुर से सांसद हैं। माननीय नित्यानंद राय जी भी वैशाली के बेटा हैं, बगल में पातेपुर उनका क्षेत्र आ जाता है। लखिंदर पासवान जी हैं, संजय सिंह जी हैं, दीपक प्रकाश जी हैं, रमा निषाद जी हैं, कई लोग हैं। तो विशेष ध्यान देना चाहिए वैशाली जिला के ऊपर, चूँकि लोकतंत्र की जननी है वैशाली। और सब लोग को प्रयास करना चाहिए कि वैशाली आगे बढ़े, वैशाली जिला सबसे बिहार में अव्वल हो, उसके लिए लोग काम करें। मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि महुआ को आप कह रहे हैं कि ठीक है जिला बना देना चाहिए, आप हार गए और बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा। क्या लगता है कि हारने के बाद बड़ी असहजता मन में पीड़ा हुई होगी कि भाई देखिए, मैं बता दूं अलग कि सी लोकतंत्र में जनता मालिक है और हार जीत चुनाव का लगा रहता है। जो हारेगा वो फिर आगे जीतेगा, जो जीता है वो हारेगा। ये सब मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं ये रखता हूँ विश्वास, क्योंकि फिर आगे चुनाव होगा, देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आज बता दूं
कि आज महुआ के जनता मालिक जरूर वो अपने दिल पे हाथ रख करके सोचते होंगे, तो जरूर अफसोस करते होंगे कि हम लोगों से गलती हुआ है। किस चीज़ की गलती? आपको हराने की गलती? जो आपस में वोट बंटवारा हुआ, या फिर और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, या 10,000 रुपया लेकर के जो लोग पूरे बिहार में जो वोट का बंदरबाट किया गया, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया। आज पैसा पैसा को तरस रहा है हर एक विभाग, पैसा नहीं है। आप पैसा से वोट खरीद कर करके ईवीएम को मैनेजमेंट कर महुआ वाले करके के अपने लिए तो चुनाव, ये बात मैं पूरे बिहार का बात कर नहीं, रहा हूँ। मैं बात अगर महुआ की करेंगे तो अच्छी बात है ना कि महुआ वाले को एक विधायक मुकेश रोशन नहीं, मंत्री संजय सिंह मिले। अच्छी बात है, मंत्री मिलेगा तो और बढ़िया काम होगा, ज्यादा काम होगा। अच्छी बात है। हमको पूरा विश्वास है कि कम से कम जो 1585 चापाकल पूरे बिहार में गया है, उसमें से 1200 तो जरूर महुआ में जाएगा, मुझे विश्वास है। और वो जरूर अपने शुभचिंतकों को कम से कम चापाकल दे दे, ताकि वो पानी पी पी कर करके विकास के कार्यों को गिनाने का काम करें। आपको पता है कि महागठबंधन की सरकार जब जब बनी बिहार के अंदर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री बने, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, वैशाली जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, महुआ में, राघोपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे समय में डिग्री कॉलेज अभी जो बन रहा है, पावर ग्रिड का स्थापना के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय मिलकर करके और समाधान यात्रा, तो रेलवे लाइन भी बिछने जा रहा है। जो प्रगति यात्रा हुआ उसके दौरान हम लोगों ने मांग किया था, सदन में भी कई बार हम लोगों ने रेलवे को इसके लिए मांग किया था कि भाई महुआ में रेलवे का कनेक्टिविटी हो। उसके लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा, वो स्वीकृत भी हो गया था। उसी के तहत अब रेलवे का भी प्रक्रिया में आया है। कई सारे विकास के काम हम लोगों ने किया, लेकिन अब जनता मालिकों का मन मिजाज बदल गया तो उसमें कोई कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आगे पुनः महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद हम लोग के साथ होगा। महुआ से ही लड़ेंगे आगे? अब कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपका दिल दिमाग कहाँ है? अब एक बात जान जाइए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अब कहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये पार्टी तय करती है, और महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और रहेगा। अच्छा, ये कल्पना कभी मुकेश रोशन ने किया था कि भाई चलिए ठीक है हम हार जाएंगे? आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई जहाँ तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटा खड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा वोट जो है इधर उधर होबे करेगा। बिहार में आरजेडी का जो ये हश्र हुआ, जो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 10,000 के कारण इस तरीके का रिजल्ट आया। न, दूसरा जो न, है 10,000 कारण नहीं हो दूसरा सकता सुन है। लीजिए ना, हाँ। जिस तरीके से ईवीएम के अंदर मॉक पोल करा कर करके हर ईवीएम के अंदर 100 वोट जो मॉक पोल करा कर करके उसको डिलीट कर करके और पुनः उसको रिकवर कराया जाता है, और जिस तरीके से वोटों का हर एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40,000 39,000 वोटों का हर एक विधानसभा में ये वोट को डाइवर्ट किया गया। आप कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहाँ 350 से 400 बूथ नहीं है। 350 इंटू 100 कर लीजिए अगर, तो 35,000, 400 इंटू 100 करिए तो 40,000। अच्छा, तो 35 से 40,000 वोट जो है उसको डाइवर्ट इन लोगों ने ईवीएम के तहत करने का काम किया। ठीक है, हर चुनाव के बाद आपका ईवीएम का, विपक्ष का जो है ईवीएम का सवाल आता है। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, कहाँ कहाँ ईवीएम खराब था, कहाँ कहाँ ईवीएम से एक बात घोटाला? बताइए, नहीं मुझे पता है, जहाँ आप ही पढ़े बताइए। लिखे लोग हैं, आज आप देखिए, और जो शिक्षित राज्य है, जहाँ लोग मजबूत है, जहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत है, आज कई ऐसे राज्यों में दूसरे दल के लोग भी आए हैं। एक बंगाल को लेकर के ढिंढोरा पीटा जा रहा है, क्या अन्य राज्यों में जहाँ विजय जो मुख्यमंत्री बने हैं, या केरल में जो सरकार कांग्रेस की आई वहाँ है, भी ईवीएम खराब था क्या? तो एक बात बताइए ना, इन लोग क्या करता है ना, सब मैनेजमेंट का खेल है। अच्छा, जहाँ जो बड़ा राज्य है उस पर ये लोग ज़्यादा दाव लगाता है, जो छोटा राज्य है उस पर ये लोग थोड़ा फ्री छोड़ता है, ताकि जो विश्वास है वो लोगों का बना रहे ईवीएम पर। लेकिन हम लोग आगे इसको लेकर के सड़क हो या सदन में हो या फिर कोर्ट के माध्यम से भी इस पर हम लोग ठीक है, जो आपका लड़ाई ये आरोप जो है है, जारी 10,000 और ईवीएम आरोप है। अंदरूनी कला, गुटबाजी, टिकट गलत लोगों को देना और भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, संजय यादव पर पैसे लेने का आरोप जो है आपको छोटे लाल राय ने जो लगाया, इन सब चीज़ों को कहाँ देख रहे हैं?
कि पार्टी सर्वोपरि होता है और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। पार्टी का जो निर्णय है उसको सबको मानना चाहिए और ऐसा नहीं है कि पैसा लेन देन का बात कहीं नहीं है। ये सब गलत आरोप, जिसको मिल गया वो अंगूर मीठे हैं, जिसको नहीं मिला अंगूर खट्टे हैं। पार्टी के अंदर जो विचार बनता है, जो सामाजिक समीकरण होता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसको लेकर करके और चुनाव में उम्मीदवार तय किया जाता ठीक है, अभी आनंद मोहन ने थैले की बात कही, कहा कि जेडीयू में थैले की राजनीति चल रही है, पैसा लेकर लोग जो है मंत्री बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब आनंद मोहन जी कह रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं उनके पार्टी के अंदर इस तरीके का घटना घटा होगा, उसको लेकर उन्होंने आवाज़ बुलंद किया है और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। अगर आनंद मोहन जी के संज्ञान में कुछ मामला आया होगा तो बोल रहे होंगे। आनंद मोहन कह रहे हैं, जेडीयू के लिए कह रहे हैं तो ये उचित होगा, सही होगा, लेकिन आरजेडी पर कोई आरोप लगता है तो मतलब अंगूर अब और आनंद मीठे और मोहन खट्टे जी वाली बात आ नहीं, जाती है। आनंद मोहन जी जो बता रहे थे, जिस तरीके से आप लोग को भी पता है कि मंत्री बनाने के लिए भी लोग पैसे दे करके मंत्री बनते हैं। समय आने दीजिए, मैं और भी पोल खोलूँगा और किस किस का पोल खोलूँगा वो सब आप लोग जानते हैं। कौन कौन क्या क्या आपस में बात करते हैं और किस किस ने अटैची पहुंचा करके क्या क्या हासिल किया है, किस किस के पार्टी में क्या हुआ है, सब सबको पता है। आपका भी ये आरोप है, आप भी मतलब कि हम अपने पार्टी के आरोप के अंदर आरोप पार्टी नहीं लगा पे रहे नहीं, हैं। मतलब कि जो सरकार बिहार पे। के अंदर जो बिहार खेला में, हुआ है, हाँ, जो बिहार के अंदर खेला हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब एक दो मंत्री का प्रूफ है, बहुत लोगों का प्रूफ है, मैं भी बताऊंगा आपको। बहुत टाइम ऐसा होता है बिना आधार बोलने पर सम्राट चौधरी की मैं बोल रहा सरकार है, हूँ, लोग धरा भी रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, एफआईआर न कहीं हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, सब समय पर पता चल जाएगा। एफआईआर से मुकेश रोशन डरता नहीं है और मुकेश रोशन और कोई ये गलत गलत काम बोलिएगा करता तो नहीं नहीं है। होगा, क्या गलत सरकार को हमने बोला? बदनाम कीजिएगा तो क्या मैंने गलत बोला? आप कह रहे हैं प्रूफ है आपके पास। प्रूफ है तो उसको मैं समय पर रखूंगा ना, जो प्रूफ है उसको मैं समय पर रखूंगा। अच्छा ठीक है, एक दो आखिरी सवाल, अभी असहज फील कर रहे हैं बड़ा कमजोर होने को लेकर, 25 सीट पर देखिए, आरजेडी है। संघर्ष कर रहे हैं हम लोग और पार्टी फिर 25 से 225 कैसे हो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे नेता जब से कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, पार्टी की मजबूती प्रदान करने के लिए उनके दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद, तेजस्वी जी का जो सोच है, जो उनका विजन है, उसके तहत पार्टी मजबूत कैसे हो उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। लालू फैमिली को एक हो जाना चाहिए। देखिए, परिवार में सब लोग को एक रहना चाहिए, कहाँ इसमें कोई दो राय है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभी एमएलसी बनाने की बात आ रही है कि आरजेडी अब से ये कोई विषय एक आदमी को पे एमएलसी तो बना दे, हम कोई ऑथराइज है नहीं। आप ऑथराइज नहीं, ठीक है, आरजेडी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आरजेडी का हर एक वर्कर, हर एक नेता चाहता है कि जो है परिवार एक होगा तो थोड़ा सा वोट में इजाफा होगा, क्योंकि घर फूटे गवार लूटे वाली बात हो गई थी ऐसा है ना कि 2025 के मैं चुनाव में। राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ। परिवार का निर्णय परिवार के गार्जियन लोग लेते हैं। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको विचार करने दीजिए ना, हम लोग इस पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करिए, आपकी तो चाहत ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग एक होकर के आगे बढ़े, सब लोग का सकारात्मक सोच हो, पार्टी के प्रति अच्छी सोच हो, नया बिहार, नया बिहार कैसे आगे बढ़े, युवा बिहार कैसे हो, उसके लिए काम करना चाहिए। एक आखिरी पॉजिटिव सवाल है, अगर दो लाइन में आपसे पूछा जाए सम्राट चौधरी की दो अच्छी बातें, अच्छाई बताइए, डिफाइन कीजिए। नए मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री, आपके देखिए, भी हमारे भी। ये महंगाई और बेरोजगारी दूर करें, माननीय मुख्यमंत्री हैं। महंगाई और बेरोजगारी दूर करें, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी दें। ये बंगला उंगला करने से काम नहीं चलेगा। आप आए हैं, अच्छी बात है, आप युवा हैं, युवाओं की बात सोचिए और काम करिए सकारात्मक सोच के साथ। नकारात्मक सोच से बिहार पीछे चला जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ बिहार के भविष्य कैसे उज्जवल हो उस पर काम करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। सकारात्मक सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम होना चाहिए। मुकेश रोशन ने स्पष्ट तौर पे कहा भी है कि अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, न कि बंगला, और बंगले की राजनीति कहीं ना कहीं जो है वो बदले की राजनीति लगती है, जो कि उचित नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।